डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। आज कांग्रेस को 70 साल में भारत और उसके अनुभवों के आधार पर खुद को नए ढंग से परिभाषित और पेश करने की जरूरत है। स्टॉप। मासूम कन्याओं के साथ ज्यादती और तत्पश्चात उनकी बर्बरतापूर्वक हत्या कर देना पराकाष्ठा है। स्टॉप। समझ नहीं आ रहा है कि जिस देश के लोगों की रग रग में करुणा मानवता के संस्कार बहते थे वे इतने पत्थर दिल कैसे हो गए। स्टॉप। कड़े कानून व सजा के बाद भी ऐसे अपराधों का बढ़ना विचारणीय है। स्टॉप। अपराध किसी भी धर्म का हो अब उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। स्टॉप। ऐसे अपराध में दोषियों को फांसी की सजा हुई लेकिन उनका फंदे तक नहीं पहुंच पाना भी हमारी व्यवस्था की कमजोरी को बताता है। स्टॉप। बस यह स्मरण रहे कि आपाधापी में कोई बेकसूर कानून का शिकार न हो जाए। स्टॉप। पैरा। पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों की भागीदारी सबसे अहम है। स्टॉप। इसके जरिए ही अपेक्षित सुधार हो सकता है। स्टॉप। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन और संबंधित विभाग को संयुक्त रूप से अभियान चलाना होगा। स्टॉप। आम लोगों को स्वयं भी अपने आसपास के पेड़ पौधों की रक्षा करने के साथ साथ ऐसे संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जिनसे पर्यावरण का कम से कम नुकसान पहुंचे। स्टॉप। प्रदूषण रोकने के लिए प्रशासन को सख्ती बरतनी होगी। स्टॉप। लोग जगह जगह गंदगी के ढेर लगा देते हैं जिससे निकलने वाली गैसें पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदेह है। स्टॉप। वाहन मालिक अक्सर प्रदूषण मानकों का पालन नहीं करते। स्टॉप। प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि वे प्रदूषण फैलाने व नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। स्टॉप। हर जिले में पौधारोपण 100% होना चाहिए। स्टॉप। जहां भी खाली भूमि हो वहां अधिक से अधिक पौधे लगाए जाने चाहिए। स्टॉप। जितने ज्यादा पौधे होंगे पर्यावरण उतना ही स्वच्छ होगा। स्टॉप। पौधारोपण के साथ ही पौधों की देखभाल के लिए भी सार्थक पहल होनी चाहिए। स्टॉप। पैरा। आज के करीब 450 साल पहले जब भारत में नदियां स्वच्छ पानी से लबालब भरी रहती थी कुओं और तालाबों में भी अथाह जल रहता था। स्टॉप। उस समय कवि रहीम ने शायद आज की परिस्थिति को देखकर ही लोगों को जल के प्रति जागरूक करते हुए लिखा था। लेकिन अब जब पानी के लिए हर तरफ हाहाकार मचा है तब यह दोहरा प्रासंगिक लग रहा है। स्टॉप। ग्लोबल वार्मिंग के चलते पूरी दुनिया संकट के दौर में है। स्टॉप। हमारे देश का ही करीब 40% भाग सूखे और पानी की किल्लत से जूझ रहा है। स्टॉप। करीब 8 से 10 करोड़ लोग पानी की किल्लत से परेशान हो रहे हैं। स्टॉप। देश की राजधानी में तो यह स्थिति आश्चर्यचकित करने वाली है। स्टॉप। जहां भूगर्भ में मौजूद करीब 75% पानी पीने लायक नहीं रहा। स्टॉप। गंगा को स्वच्छ करने में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी केवल कुछ जगह ही उसका पानी पीने योग्य पाया गया, बाकी तो नहाने के काबिल भी नहीं रहा। स्टॉप। समय रहते हमें पानी का अपव्यय रोकना होगा। स्टॉप। पैरा। एक देश के जीवन में 60 वर्ष कोई लंबी अवधि नहीं होती किंतु भारत के लिए 15 अगस्त 1947 के बाद की यह आधी शताब्दी अनेक दृष्टियों से उल्लेखनीय है। स्टॉप। हमने
50 वर्ष पूर्व एक ओर ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति पाई थी, तो वहीं दूसरी ओर सदियों से स्थापित देसी राजतंत्रों से भी आज़ादी मिली थी। स्टॉप। यह एक ओर जहां भारतीय जनता पर सदियों से छाई रही राजनीतिक गुलामी से मुक्ति थी, वहीं दूसरी ओर जीवन के हर क्षेत्र में जनता की भागीदारी से अपना विकास करने का अवसर भी था। स्टॉप। इसलिए हमें इस आधी शताब्दी का विशेष रूप से यह मूल्यांकन करना चाहिए कि आज़ाद होने के बाद हमने अपने विकास को क्या क्या मोड़ दिए हैं और हम किन कार्यों को करने में सफल हुए और किन को करने में असफल। स्टॉप। हमें यह मूल्यांकन भी करना चाहिए कि विकास के मोड़ पर हम कहाँ कमजोर साबित हुए और कमजोरी क्या थी और उसके लिए हमने क्या सुधार किए। स्टॉप। आज़ाद होने के बाद हमने लोकतांत्रिक देश का संविधान बनाया। स्टॉप। हमने भारत से राजतंत्र के स्थान पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का ढांचा खड़ा किया और अलग अलग रियासतों में बंटे पूरे देश को पुनर्गठित कर इसे प्रांतीय एवं राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। स्टॉप। दूसरी ओर आर्थिक विकास के लिए हमने पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग धंधों को विकसित करके एक मिश्रित आर्थिक ढांचा खड़ा करने का प्रयास किया। स्टॉप। पैरा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामाजिक विकास की नई प्रक्रियाएं शुरू की। स्टॉप। भारतीय संस्कृति एवं भाषाओं के गौरव को पहचाना तथा उन्हें महत्व देना शुरू किया। स्टॉप। इस प्रकार पिछली आधी शताब्दी में भारत ने हर क्षेत्र में एक नई करवट ली। स्टॉप। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त किया। स्टॉप। दरअसल हमारी आज़ादी के बाद का यह समय लोकतांत्रिक समाज के रूप में अनेक दृष्टियों से अपनी पहचान बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास रहा है। स्टॉप। यद्यपि भारत की जिस आज़ादी के लिए सन 1857 से लेकर 1947 तक 90 वर्षों में क्रांतिकारियों ने अपने जीवन की बाजी लगाकर हंसते हंसते कुर्बानी दी थी। स्टॉप। हम अपने सपनों के मार्ग से निश्चित ही भटक गए हैं, किंतु अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं को बरकरार रखते हुए हम विकास के विविध क्षेत्रों में जिन बुलंदियों तक पहुंचे हैं, स्टॉप, वह उस पराधीन भारत से हर हालत में बेहतर है जिसे 200 वर्षों से भी अधिक समय तक शोषित कर अंग्रेज छोड़ गए थे। स्टॉप। पैरा। स्वाधीनता के बाद सरकार ने सभी बच्चों को कम से कम प्राथमिक स्तर तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की नीति अपनाई। स्टॉप। 1986 में स्वीकृत नई शिक्षा नीति के अंतर्गत गुणात्मक शिक्षा के सार्वजनिक होने के महत्व दिया गया। स्टॉप। इसके साथ ही प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया। स्टॉप। शिक्षा के इस लक्ष्य की प्राप्ति में जनता की सहभागिता एवं स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को महत्व दिया गया। स्टॉप। वर्तमान में भारत तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली वाला देश है। स्टॉप। प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाकर हमने शिक्षा की एक बड़ी आवश्यकता को पूरा किया। स्टॉप। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पिछली आधी शताब्दी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। स्टॉप। सुरक्षा की दृष्टि से भारत की तीनों सेनाओं की सुरक्षा एवं गुण से संबंधित क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। स्टॉप। जनसंचार के क्षेत्र में अखबार, पुस्तकें, रेडियो, टेलीविजन आदि में भी तेजी से विकास हुआ है। स्टॉप। भारतीय रेल, सड़क और जहाज के क्षेत्र में कई गुना वृद्धि हुई है।
स्टॉप। जिन विद्यार्थियों ने गुरुकुल की ऑनलाइन स्टेनो टेस्ट सीरीज अथवा लाइव क्लास स्पीड बैच की सदस्यता ले रखी है, वे गुरुकुल की वेबसाइट gurukulsteno.com पर जाकर इस डिक्टेशन का अनुवाद कर सकते हैं, जहां आपकी कॉपी स्वतः चेक हो जाएगी और आपकी गलतियां आप देख सकेंगे और उनका सुधार कार्य भी कर सकेंगे। इसलिए अनिवार्य रूप से इस डिक्टेशन के बाद में अनुवाद ज़रूर करें, ताकि आपकी जो भी गलतियां हैं वो आपके सामने आ सकें और आप उनका अच्छे से सुधार कार्य कर सकें।